डियर स्टूडेंट्स आज आम आलोचना करबा एनईपी 2020 विषय समस्त क्वेश्चन आंसर। तबे फर्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यू एजुकेशन प्रोग्राम 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ना नेशनल एजुकेशनल प्लान 2020 ना न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो राइट आंसर एठी कोन हे जिवो? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 replaced which education policy? Option A 1968 policy, option B 1978 policy, option C 1986 policy ना option D 2005 policy। तबे NEP 2020 पूर्वरु दुईटा NEP आसीची, गोटे हला 1968 तापर 1986। तबे एटा रिप्लेस करूची 1986 वर्षर परे 34 वर्ष परे आसिला NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure of school education under NEP 2020 is 10 plus 2 na 8 plus 4 na 6 plus 3 plus 3 na 5 plus 3 plus 3 plus 4। तबे राइट आंसर हे जिवो 5 plus 3 plus 3 plus 4। तबे 5 वर्ष हे गला फाउंडेशनल स्टेज, तापरे प्रिपरेटरी स्टेज हला 3 वर्ष, मिडिल स्टेज 3 वर्ष, नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज हे जाउछ हमरो 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, the age group covered in 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure is option A 6 ru 18 years na 3 ru 18 years na 5 ru 16 years na 4 ru 18 years। तबे जो 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure रहिछि ताहा केउठारु केते वर्ष पर्यंत? ताहा 3 वर्ष रु 18 वर्ष पर्यंत रहिछि। आगुरु थिला 6 रु 14 किंतु एटा 3 रु 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 emphasize education in English only, हिंदी ओनली, मदर टंग बा रीजनल लैंग्वेज ना संस्कृत ओनली? तबे NEP 2020 मध्ये कोन करे एम्फासाइज करबा प्राधान्यता दिए एजुकेशन रो को नियम? प्रथमे हमर से देइछि मदर टंग, जहां हमें रीजनल लैंग्वेज बा आंचलिक भाषा जहां व्यवहार करूचे मातृभाषा, ताको से प्राधान्यता देइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए क्लास 1, ऑप्शन बी क्लास 3, ऑप्शन सी क्लास 6, ऑप्शन डी क्लास 9। तबे धंदामूलक शिक्षाटा केउ श्रेणी रु हमर आरंभ होई जिवो शिक्षादान रे? क्लास 1 रु ना क्लास 3 रु ना क्लास 6 ना क्लास 9 रु? तबे राइट आंसर हे जिवो क्लास 6, षष्ठ श्रेणी पर ठारू वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हे जिवो हमर शिक्षा व्यवस्था रे। जिबा परवर्ती प्रश्न, कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 1, क्लास 3, क्लास 5 ना क्लास 6? से भली जेमति धंदामूलक शिक्षा गला सेमति कोडिंग ता मध्ये कोन करा जिवो? इंट्रोड्यूस करा जिवो बा शिक्षा व्यवस्था रे लागू करा जिवो केउ श्रेणी ठारू? षष्ठ श्रेणी ठारू कोडिंग मध्ये पिला माने शिखिबे बा इंट्रोड्यूस हेबे, ता विषय रे अवगत हेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन हायर एजुकेशन? ऑप्शन ए सेमेस्टर सिस्टम, ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम ना एनुअल सिस्टम? व्हिच सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन हायर एजुकेशन? राइट आंसर हे जिवो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। तेणु आपण हायर एजुकेशन जदि करिया चाहउछंती तार बहुत गुडे चॉइस बा आपण पाखरे तालिका बा आपण पाखरे ऑप्शन बहुत थिबो। जिबा परवर्ती प्रश्न, एमफिल डिग्री हैज बीन मॉडिफाइड, कंपल्सरी, ऑप्शनल ना डिसकंटिन्यूड? एमफिल डिग्री हैज बीन कोन हबटी? राइट आंसर हे जिवो डिसकंटिन्यूड। आपण ताको कंटिन्यू करि परिबे नाही। एमफिल डिग्री हैज बीन discontinued. Next question, target GER in higher education by 2035 is option A 40%, option B 45%, option C 50%, option D 60%। तो एठी GER रो फुल फॉर्म कोन? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जेतिकी परिमाण रे पिला सब ड्रॉप आउट हे जाउथिले तो सेतिकी हमरा माने तार मूल लक्ष्य कोन रहिছে एजुकेशन जे 50% जेमती नाम लिखेबे पिला माने ड्रॉप आउट हेबेनी। जिपा परवर्ती प्रश्न, NRF stands for नेशनल रिसर्च फंड, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिफॉर्म फाउंडेशन, ऑप्शन डी नेशनल रिसोर्स फंड। ताले एठी NRF रो फुल फॉर्म ता कोन पचारिछि? तो NRF stands for नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मने रखंतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE stands for what? ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ऑप्शन सी एलिमेंटरी चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली कोर करिकुलम
एजुकेशन। तो राइट आंसर एटी हेजिबो कोन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE जोटी को होछि NEP 2020 रो गोटे गोटे बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन NEP 2020 फोकसेस ऑन रोट लर्निंग, एग्जाम सेंटर्ड लर्निंग ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग ना मेमोरी बेस्ड लर्निंग। तो NEP 2020 मुख्य भाव में फोकस करुतला का ऊपर रोट लर्निंग कहले घोषा पद्धति बा अवधारणा पद्धति एग्जाम सेंटर्ड तो नुहे। राइट आंसर हेजिबो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अर्थात माने पिलार क्षमता अनुसार तार शिक्षा व्यवस्था को जोगाई देबा। परवर्ती प्रश्न मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स विल बी ऑप्शन ए DLED, ऑप्शन बी 2 ईयर बीएड, ऑप्शन सी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ऑप्शन डी एमएड। तबे मिनिमम क्वालिफिकेशन गोटे टीचर रो कोन हेथिबा आवश्यक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। तो राइट आंसर हेजिबा हमरो 4 वर्षर इंटीग्रेटेड बीएड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अंडर NEP 2020 इंक्लूड। तमे यदि डिजिटल लर्निंग कथा कहबा ताले कोठी राइट आंसर हेजिबो दीक्षा, ऑप्शन बी स्वयं ना बोथ ए एंड बी ना ऑप्शन डी नन एमानक मध्यरे केउंटी नुहे। जदि हम डिजिटल कथा डिजिटल माने कोन सामना सामने हमर कोनोसी माध्यम नथिबा हम मोबाइल फोन द्वारा देखिबा किबा गोटे सोशल मीडिया द्वारा देखिबा तनो दीटा को हेजिबो दीक्षा और स्वयं दीटा को हेजिबो NEP 2020 रे जोडा सब बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स विल फोकस ऑन ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी कोचिंग, ऑप्शन सी कांसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी रैंक सिस्टम। तो जेतिकी भी बोर्ड एग्जाम अछि तार मुख्य फोकस वा लक्ष्य कोन रहिबो केमिति पिलाटी कांसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करि परिबो अर्थात विषय वस्तु को बुझी परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज पॉलिसी इन NEP 2020 इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए 1 लैंग्वेज, ऑप्शन बी 2 लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन सी 3 लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन डी नो लैंग्वेज पॉलिसी। तबे NEP 2020 अनुसार हमर कोन रहिछि लैंग्वेज बा भाषा भित्तिक कोन रहिछि 3 लैंग्वेज फार्मूला रहिछि 3 भाषा भित्तिक फार्मूला रहिछि। जिबा परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन होलिस्टिक डेवलपमेंट रेफर्स टू एकेडमिक ग्रोथ ओनली, फिजिकल ग्रोथ ओनली, मेंटल ग्रोथ ओनली ना ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट कहिबा तार अर्थ कोन तेबे ताहा केवल जे खाली एकेडमिकली से पाठ पढ़ी देले हबनी कि बलशाली हेले हबनी कि मेंटली स्ट्रांग हेले हबनी तीनटा जाक दरकार ऑलराउंडर हेबा आवश्यक ताहले गोटे गुणात्मक विकास हेजबो होलिस्टिक माने गुणात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट सिस्टम विल बी मेमोरी बेस्ड, स्किल बेस्ड, रैंक बेस्ड ना एग्जाम बेस्ड। तो हमें जो वर्ष को दुईटी असेसमेंट करूचे समटिव हो फॉर्मेटिव हो तेबे ताहा मुख्यतः काहा ऊपर हेबा आवश्यक स्किल बेस्ड पिलाटीर थिबा दक्षता भित्तिक आवश्यक केवल जे पाठरे रैंक रखिदेले हबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन एम ऑफ NEP 2020 इज एम्प्लॉयमेंट ओनली, डिग्री ओनली, होलिस्टिक एजुकेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम। तेणु गोटे जिनस आपण लक्ष्य करे जोटी ओनली लेखा हेइथिबो तेणु ताहा गोटे नेगेटिव संकेत बा सूचना देइथे तेणु राइट आंसर कोन हेजो मेन एम मुख्य लक्ष्य हेउछि NEP 2020 रो होलिस्टिक एजुकेशन अर्थात पिलाटीर गुण भित्तिक शिक्षा दबा गुणवत्ता भित्तिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन टारगेट इयर्स 2025 ना 2026-27 ना 2030 ना 2022। तबे ए जो हमर FLN टा रहिला ताहार टारगेट अछि केते वर्ष भितर ताहा सेटा फिल टारगेट टा को अचीव करबो। राइट आंसर हे जिवो 2026 रु 2027 26-27 मसिया भितर। जिबा परवर्ती प्रश्न व्हिच बॉडी रिप्लेसेस UGC प्लस AICTE प्लस NCTE। को बॉडीटा ए तीनटा जाक को रिप्लेस करिकि नुवा भाबरे तयारी करा जाईछि। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी न्यूपा, ऑप्शन सी HECI ना ऑप्शन डी NAC। तो राइट आंसर हे जिवो HECI जरा फुल फॉर्म होछि हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया। तबे UGC कोन UGC रो फुल फॉर्म हैला तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन। तापरे रहिला AICTE रो फुल फॉर्म कोन हबो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट रहिला NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तेणु ए तीनटा जाक को जदि हम मिसेबा ता पई गोटे स्वतंत्र प्रकार रो गठन करा जाईछि बॉडी ता ना हला HECI मन रखंतु रिप्लेस करिथिला बा ता स्थानटा को ग्रहण करिथिला HECI। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन ना हायर एजुकेशन ना ओपन एजुकेशन।
ତେଣୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଜୁକେସନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ। ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପଦ୍ଧତି ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା, ଏକ୍ଜିଟ୍ ନେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ ABC ଇଜ ଫର ସ୍କଲାରସିପ, टीचर सैलरी, क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, एडमिशन प्रोसेस। तबे राइट आंसर एटी हेजिबो ABC स्टैंड्स फॉर क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। राइट आंसर कोन? क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम पई ABC गठन होईछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 emphasize which type of learning? ऑप्शन ए रोट लर्निंग जोटा होची अवधारणा भित्तिक शिक्षा ना एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग। ऑप्शन बी एटा होची कोन? परीक्षा भित्तिक बा परीक्षा ऊपर मेन फोकस। एटा तो हबनी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हां एटा हेई परबा हम कोनोसी जिनिस गोटा करिकि शिखिबा जहा फळे हम से ज्ञानटा बहुत दिन पर्यंत चिरस्थायी हेई परबो। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग राइट आंसर हेजिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ NEP 2020? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन डी TSR सुब्रमण्यन। तो राइट आंसर एटी कोन हेजिबो? चेयरपर्सन किए थिले? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मन रखंतु NEP 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन, ऑप्शन ए नॉट एंटर इंडिया, ऑप्शन बी ओपन कैंपस, ऑप्शन सी कंट्रोल पॉलिसी, ऑप्शन डी रिप्लेस इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो जदि फॉरेन यूनिवर्सिटी माने चाहिबे तमे से माने कोन करि परिबे? इंडिया रे कोन करि परिबे? पसि परिबेनी ना कंट्रोल करिवे? तो राइट आंसर एठी हेजिबो ओपन कैंपस। माने चाहिले खोली परिबे तांको कैंपस इंडिया भितरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्रमोट्स, ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी ग्लोबल कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी एग्जाम प्रेशर, ऑप्शन डी लैंग्वेज लॉस। जदि हमें कहिबा इंटरनेशनल अंतर्जातीय स्तर रे हमें शिक्षा को कोन करबा? ग्लोबल कोलैबोरेशन करबा। ग्लोबली हमें जदि करबा विश्व स्तरीय ताकू भाषाटा को हो कि आम शिक्षाटा को हमें कोलाबोरेशन करि परिबा, तांको सहित हमको संयुक्त करि परिबा शिक्षाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इंक्लूडेड मार्क्स ओनली, को-करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स ओनली, अटेंडेंस। तो जदि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हमें देखिबा ताहा केवल कोन खाली मार्क लेखा हबो कि नाही, ता सहित पिलर आ कोन को-करिकुलर एक्टिविटीज अछि पाठ व्यतीत आ कोन अलगा दक्षता सब रहिछि ताको मध्ये हमें मापिबा बा स्किल करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीन्यूअस असेसमेंट फोकस ऑन सिंगल एग्जाम, लर्निंग प्रोग्रेस, ऑप्शन सी रैंकिंग, ऑप्शन डी पनिशमेंट। तेणु क्रमागत परीक्षा बा असेसमेंट ता कहा ऊपर फोकस करे? राइट आंसर हेजिबो लर्निंग प्रोग्रेस। तो पिलाटी केते मात्रा रे शिक्षाटा को ग्रहण करूछि तार स्तर कोन सेटा जानिया पे हमको कंटीन्यूअस असेसमेंट करिया पई पड़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट रिफॉर्म्स रिड्यूस लर्निंग, स्ट्रेस, करिकुलम, टीचर्स। तो जो हमर असेसमेंट मझरे मझरे हुए बा कंटिन्यू असेसमेंट करबा द्वारा कोन हुए? पिले कोन कमी जाई थे? कोन पिलाटी ऊपर हो बा टीचर को ऊपर स्ट्रेस कमी जाई थे, जोटा तांको ऊपर चाप पकोछ भार पकोछ सेटा कमी जिवो। काहे कि ना हमें शिक्षण स्तर को जानि परले सेही हिसाब रे हमें रेनफोर्समेंट भी देई परिबा पिला मानको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नॉलेज सिस्टम आर रिमूव्ड, इग्नोर्ड, इंटीग्रेटेड ना ऑप्शनल। तेणु इंडियन नॉलेज सिस्टम ता कोन केउ प्रकार नॉलेज सिस्टम अटे? राइट आंसर हेजिबो इंटीग्रेटेड, परस्पर सहित लिंक अछि। ए संस्कृति हो अलगा कोनसी देशर अलगा संस्कृति हो परस्पर सहित इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, adult education includes literacy, life skill, vocational skill, all of these। adult education जे देखियो जो लोक माने बहुत बयस हो गलानी पाठ अधारु छाड़ी देथिबे तांको स्कूल टाइम रे बहुत वर्ष पर जदि से माने कोनसी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करिया पई चाहंती तेणु तीनटा जाक हेई पारे। से भाषा भित्तिक हो किंबा जीवन जीविका पई हेई पारु किंबा धंदा मूलक शिक्षा हो। तेणु राइट आंसर हेई जिवो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट ट्रांसफर अलाउज ड्रॉप आउट, फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जाम अवॉइडेंस, ऑप्शन डी टाइम वेस्ट। तेणु क्रेडिट ट्रांसफर अलाउ कोन करे? क्रेडिट ट्रांसफर जो हमर एबीसी गठन कराइतला ताहा कोन करे? पाठ पढ़ा सिस्टम हो किंबा परीक्षा हो एक फ्लेक्सिबिलिटी करे, बहुत सहज बोध करि देई थाए पिलाटी को जेमते कोनोसी चाप बा भार पड़िबो नै। तो राइट आंसर हे जो फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी सिंगल डिसिप्लिन, मल्टीडिसिप्लिनरी,
ना टेक्निकल ओनली ना ऑप्शन डी आर्ट्स ओनली। तो आम जदि उच्च शिक्षा को देखिबा जेतक भी इंस्टीट्यूशन गढ़ा जाउची ताहा कोन राइट आंसर हो मल्टी डिसिप्लिनारी अर्थात विभिन्न प्रकार विभिन्न स्तर जहाँ जी जो क्षेत्र में चाहिए जापर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। परवर्ती प्रश्न स्कूल एजुकेशन गवर्नेंस इन्वॉल्व्स सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली स्टेट गवर्नमेंट ओनली सेंटर एंड स्टेट्स ना प्राइवेट बॉडीज। तेबे विद्यालय भित्तिक जहाँ भी आमर शिक्षा रहुची बा शिक्षा व्यवस्था रहुची ताहा कहा द्वारा परिचालित होउची। तो ये राइट आंसर हो उभय सेंटर द्वारा उभय स्टेट राज्य स्तर भी होउची केंद्र सरकार तरफ व्यवस्थाटी रही। परवर्ती प्रश्न प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉलो ऑटोनॉमी ओनली प्रॉफिट मोटिव ना सेम रेगुलेशंस ना नो रूल्स। तो आमर सरकारी स्तर में जी इंस्टीट्यूशन बा जहाँ भी आमर शिक्षा व्यवस्था गढ़ा जाइए ताको छाड़देले व्यक्तिगत भाव में जो इंस्टीट्यूशन खोलुछंती सेमानक पई मध्य नियमटी कोन रहइबो सेम रेगुलेशन रहइबो सेमानक पई नियम ठीक से परि रहइबो। परवर्ती प्रश्न टीचर ट्रेनिंग विल बी ऑप्शनल ऑनलाइन ओनली कंटिन्यूअस ना डिसकंटिन्यूड। तेणु एठी मध्य कुहा जाइछि हमर एनईपी 2020 रे जे शिक्षक माने मध्य प्रशिक्षण नेबे भल पढ़ेया पई बा शिक्षण स्तर को उच्च करिया पई। तो एटा केवल गोटे ऑप्शनल नुह एटा हबो कोन गोटे कंटिन्यूअस प्रोग्रेस पाठ पढ़िबा सहित एटा कंटिन्यू चलिबा प्रशिक्षण व्यवस्थाटा क्रमागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ इज डेवलप्ड बाय सीबीएसई ना एनसीईआरटी ना एससीईआरटी ना एनसीटी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहार गोटे बॉडी पार्ट्स अटे आमर रहिला पाठ्यक्रम नेशनल पाठ्यक्रम सेटा कोटा हबो एनसीईआरटी रो गोटे बॉडी पार्ट्स अटे एनसीईआरटी मन रखंतु एनसीईआरटी रो गोटे बॉडी पार्ट हैला एनसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट इंटीग्रेशन प्रमोट्स मेमोराइजेशन क्रिएटिविटी एग्जाम्स ना होमवर्क्स। आर्ट इंटीग्रेशन प्रमोट जो आमे जो कला विभागटा काहाकू प्रमोट करि थाए राइट आंसर कोन हेजबो क्रिएटिविटी। तेणु कला विभागटा गोटे सृजनात्मक शैली बा क्षेत्र को प्रमोट करि थाए आगकू नै थाए कलार विभिन्न विभाग रहिछि तेणु ताहा सृजनात्मक हेजबो। परवर्ती प्रश्न स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन एम्स एट फिटनेस ओनली होलिस्टिक डेवलपमेंट कंपटीशन ओनली एंटरटेनमेंट। तेणु आमर शिक्षा व्यवस्था रे खेल बा क्रीड़ा जो रही इंटीग्रेट करा जाइछि बा संयुक्त करा जाइछि तार मूल लक्ष्य कौन खाली गोटे बॉडी रो फिटनेस ना कंपटीशन करिवो ना लोक मानु को एंटरटेनमेंट करिवो। तो राइट आंसर हेजिवो होलिस्टिक डेवलपमेंट गुणात्मक विकास मध्य करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करिकुलम रिडक्शन एम्स टू रिड्यूस सब्जेक्ट्स इंक्रीजेस बर्डन ना फोकस ऑन कोर कांसेप्ट ना एलिमिनेट एग्जाम्स। तो जो करिकुलम रिडक्शन करा जाइछि पाठ्यक्रम को टिके कमा जाइछि ताहार मूल लक्ष्य कोन फोकस ऑन कोर कांसेप्ट तार मूल लक्ष्य होउछि अजथा गुडा बर्डन न नेकी गोटे मूल लक्ष्य को से फोकस करि परिबो मूल कांसेप्ट को नेकी से फोकस करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन स्कूलिंग इज सपोर्टेड थ्रू सीबीएसई ना आईसीएसई ना एनआईओएस ना केबीएस। तेणु ओपन स्कूलिंग इज सपोर्टेड थ्रू ओपन स्कूलिंग जेते रही माने मुक्त विश्वविद्यालय बा विद्यालय गुड़िक रही ताहा कहा को सपोर्ट करुछि एनआईओएस को सपोर्ट करुछि द्वारा सपोर्ट मध्य हेई पारुछि। परवर्ती प्रश्न क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज इंक्लूड हिंदी संस्कृत इंग्लिश फ्रेंच। तेणु क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज मध्य कौन करा जाइछि वर्तमान हमर रहला मूल वैदिक जुगर जो भाषाटा थिला तेले सेटा कोन हिचबो संस्कृत। तेणु ताहाकू मध्य पाठ्यक्रम रे हमर विषय वस्तु निया जाउछि तेणु क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस included Sanskrit right answer Sanskrit। Next question school complexes aims to reduce schools share resource close rural schools privatize। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स गुडाकर मूल लक्ष्य कौन कौन स्कूल को माने विभिन्न स्कूल को कमे दबा ना रिसर्च करबा ना क्लोज माने रूरल एरिया रे जो माने ग्रामांचल रे विद्यालय को कमे दबा तार राइट आंसर एठी हेजिपो शेयर रिसोर्सेस। तेणु जहाँ भी आम गठन करुचे तार जोगाणटा सेतिके हवा दरकार खाली स्कूल खोली देले हबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बैगलेस डेज प्रमोट्स एग्जाम्स होमवर्क एक्सपेरिमेंटल रनिंग ना थ्योरी। हमर कि रही बैगलेस डेज मध्य रही छोट शिशु मानक पई जे से माने कोनोसी बैग नै कि विद्यालय को जिपेनी तो सेठी से माने कोन करिवे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करिवे निजरो अभिज्ञता रु ही ज्ञान लाभ करिवे। परवर्ती प्रश्न जेंडर इंक्लूजन फंड फोकस ऑन 2 types of students। 2 types of students को कहा जाइछि 1 is the gender inclusion fund which focuses on
बॉयज एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग ना डिजिटल लर्निंग। जेंडर इनक्लूजन फंड रो कौन मुख्य फोकस मूल लक्ष्य रही? राइट आंसर हो गर्ल्स एजुकेशन। जेहेतु कौन होउची झियो मानक संख्या कमी कमिका जाउची सेमानक शिक्षा स्तर को उन्नत मानर करिया पई से झियो मानक पई गोटे प्रकार फंड अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, inclusive education focuses on gifted students only, SC ST only, children with disabilities ना all learners। तो inclusive अंतर्निवेशी शिक्षाटा कहा ऊपर फोकस करे? सब विभिन्न प्रकार। अंतर्निवेशी कहिले सेठी कोनोसी भेदभाव नाही, डिसेबिलिटी रो प्रश्न उठुनी, तेणु ऑल लर्नर्स समस्त सेठी शिक्षार्थी योगदान बा शिक्षादान बा शिक्षा लाभ करि परिबे। परवर्ती प्रश्न, टीचर मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय 2030। ऑप्शन ए DLED, ऑप्शन बी बीएड, ऑप्शन सी 4 year इंटीग्रेटेड बीएड, ऑप्शन डी एमएड। तेणु गोटे टीचर रो मिनिमम क्वालिफिकेशन 2030 सुधा कौन हेतिबा आवश्यक? 4 वर्ष रे इंटीग्रेटेड बीएड से करिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एम्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स, लैंग्वेज लर्निंग, रिसर्च एंड इनोवेशन ना एग्जाम। तबे नेशनल जातीय रिसर्च माने कौन? संधान मूलक फाउंडेशन गुड़िक कौन तार मूल लक्ष्य रही? रिसर्च करिवो एवं इनोवेशन करिवो, किछि गोटे नूतनतार आविष्कार करिवो किंबा ताको कौन समस्या रही ताको किपरि समाधान कराଯିवो ता उपरे से गवेषणा करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, HECI हैज हाउ मेनी वर्टिकल्स। तेणु ये जो रही हमर हायर एजुकेशन पई काउंसिल इन इंडिया तो हैज हाउ मेनी वर्टिकल्स रही? केतेटा वर्टिकल रही? राइट आंसर टी कोन हेजिवो? तार 4टी वर्टिकल्स रही। तार HECI रो 4टा वर्टिकल्स रही। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न, HECI रिप्लेस NCERT ना CBSE ना UGC ना AICT ना NCT। तो पूर्व आमे मध्य आलोचना करथिले HECI NP 2020 रे आसिला जहा कोन कला कहा को रिप्लेस कला? राइट आंसर हे जबा ठी UGC AICT आ गोटा रहला NCT। तीनटा जाको को से मध्य रिप्लेस करिछि जहा कि गोटिए हेछि HECI हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च डिग्री इज अवार्डेड आफ्टर 3 years, 4 years with research ना 5 years ना 6 years। तो जो माने सब रिसर्च करूछन्ते डिग्री हासिल करिया पई से मानको केते वर्ष परे सम्मानित करा जिवो? राइट आंसर हे जिवो 4 years with research। तांकर संधान बा गवेषणार 4 वर्ष परे तांको सम्मानित करा जिवो बोली NEP 2020 कहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैचलर्स डिग्री इज अवार्डेड आफ्टर 2 years ना 3 years ना 4 years ना बोथ B and C। तेणु बैचलर डिग्री आमे केते वर्ष परे जाकि सेटा नै परिबा? जेमते आमे कहूचे प्लस 2 टा 2 वर्ष, DLED टा सेमते हे जाउचे हमर 2 वर्ष। सेमते एटे राइट आंसर हे जिवो ओभर A and B, ए जो B and C जोटा कि 3 वर्ष हो कि 4 वर्ष हो अवार्ड से माने सम्मानित हे परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमा इज अवार्डेड आफ्टर 1 year ना 2 year ना 3 year ना 4 year। जो माने सब डिप्लोमा करूछंती ताहा केते वर्ष पर्यंत करि परिबे? सेने एटा पाठ्यक्रमटा केते वर्ष पई सेटा रहिछि? राइट आंसर हे गेला डिप्लोमा माने सेटा 2 वर्ष ही से माने करबे। 2 वर्ष परे तांको शिक्षाटा कंप्लीट हबो, डिप्लोमाटा परिपूर्ण हबो बा अवार्ड सम्मानित हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट इज अवार्डेड आफ्टर 6 months। ऑप्शन बी 1 year अंडर ग्रेजुएट, ऑप्शन सी 2 year अंडर ग्रेजुएट ना ऑप्शन डी 3 year अंडर ग्रेजुएट। तबे सर्टिफिकेट ता केते बेले दिया जबो? जदि हमें प्लस 2 परे केते वर्ष कोर्स कला परे हमकु सर्टिफिकेट प्रदान करा जिवो? राइट आंसर हे जिवो 1 year अंडर ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इज फॉर? ऑप्शन ए स्कूल्स, ऑप्शन बी टीचर्स, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स एकेडमिक क्रेडिट्स ना ऑप्शन डी स्कॉलरशिप। तबे जो एबीसी गठन करा जायछि ताहा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एटा कहा पई करा जायछि? राइट आंसर हे जिवो स्टूडेंट्स एकेडमिक क्रेडिट्स। पिला माने केते क्रेडिट पाउछन्ती सेटा होछि ए द्वारा करा जिवो बा निर्धारण करा जिवो। परवर्ती प्रश्न, परख रिलेट्स टू टीचर ट्रेनिंग, स्कूल असेसमेंट, हायर एजुकेशन फंडिंग ना रिसर्च ग्रांट्स। तो जो परख गोटे निर्माण करा जेमति हमर दीक्षा हो स्वयं हो, तो एटा राइट आंसर हे जिवो परख निर्माण कराइथिला कोन? स्कूल असेसमेंट। सब विद्यालय स्तर रे जते प्रकार हमर असेसमेंट अछि ताहार सब निर्माण करिया पई गठन करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
board exams will be option A eliminated, option B made tougher, option C more flexible and competency based, option D conducted twice a year only। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଛେ 10th ରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡିକ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍, ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ କଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ନମନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ବି ଟପ୍ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବା ପାସ୍ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନମନୀୟ କରାଯାଇଛି। Next question, which body monitors the implementation of NEP 2020? Option A UGC, option B NCERT, option C RSA, option D ନୀତି ଆୟୋଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, RSA ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ଏଇ ବଡିଟା ହଉଛି implementation of NEP 2020। Next question, National Education Policy 2020 was approved by option A Parliament, option B Supreme Court, option C Union Cabinet, option D Ministry of Education। ତେବେ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ, ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 was approved by Union Cabinet। Next question, which organization is responsible for curriculum development under NEP 2020? Option A CBSE, option B UGC, option C NCERT, option D NIOS। ତେଣୁ କେଉଁ ବଡିଟା ଆମର କଣ ଥିଲା, କରିକୁଲମ ଡେଭଲପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ NCERT। NCERT ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି NCF, ଯୋଉଟା କି କରିକୁଲମ ନିର୍ମାଣ କରେ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଣ ହବ ତାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following is not a pillar of NEP 2020? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ନୁହେଁ NEP 2020 ର। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ NEP 2020 ର 5ଟି ପିଲାର ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆସେସ୍, ଇକ୍ୱିଟି, କ୍ୱାଲିଟି, ଆଫୋର୍ଡେବିଲିଟି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ତେବେ ଏଠି କୋଉଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଫିଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ମେନି ପିଲାର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ NEP 2020? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲି, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି ପିଲାର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ NEP 2020? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ A 3, ଅପସନ B 4, ଅପସନ C 5, ଅପସନ D 6। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ C 5। ଆସେସ୍, ଇକ୍ୱିଟି, କ୍ୱାଲିଟି, ଆଫୋର୍ଡେବିଲିଟି, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି 5ଟି ତାର ପିଲାର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଇନ୍ NEP 2020 refers to financial audit, ନା responsibility of institutions, ନା ଅପସନ C student discipline, ନା ଅପସନ D ଏକ୍ସାମ ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ରହିଛି NEP 2020 ତା ଅର୍ଥ କଣ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ଇଜ ଅପସନ A 3 ରୁ 8 years, ଅପସନ B 6 ରୁ 11 years, ନା ଅପସନ C 11 ରୁ 14 years, ନା 14 ରୁ 18 years। ତେଣୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କହିଲେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି, ବାଲବାଟିକା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯିବ। ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, preparatory stage includes classes option A 1 ରୁ 2, ନା 3 ରୁ 5, ନା 6 ରୁ 8, ନା 9 ରୁ 10। ତେବେ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜ ଇନକ୍ଲୁଡ କ୍ଲାସେସ୍, ସେଠି କ୍ଲାସ କଥା ପଚାରିଛି, ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଢିବେ, କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପଚାରି ଦେଇଥିବ, କେତେବେଳେ ଏଜ୍ ପଚାରି ଦେଇଥିବ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ ଇନକ୍ଲୁଡେସ୍ କ୍ଲାସ 1 ରୁ 5, କ୍ଲାସ 3 ରୁ 5, କ୍ଲାସ 6 ରୁ 8, ନା କ୍ଲାସ 9 ରୁ 12। ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ ଟା କୋଉ କ୍ଲାସ ରୁ କୋଉ କ୍ଲାସ କୁ ଆମେ କହିବା ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ 6 ରୁ 8 ହେଇଗଲା ଆମର ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ। 6 ରୁ 8 ଯୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ସେମାନେ ନେବେ, କୋଡିଂ ଏଜୁକେସନ ନେବେ, ତେଣୁ କ୍ଲାସ 6 ରୁ 8। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ କଭର୍ସ କ୍ଲାସ 9 ଟୁ 10, କ୍ଲାସ 9 ଟୁ 12, କ୍ଲାସ 10 ଟୁ 12, ନା କ୍ଲାସ 11 ଟୁ 12। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା କଣ, ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ, ତାପରେ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ, ତାପରେ ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ, ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ରହିଲା 9 ରୁ 12, ପୁରା ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଆମର +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନବମରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4 A's of teaching include what? ଟିକେ ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖିଦିଅ, କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ତା ସହିତ ଟିକେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଅ। ଆସେସ୍, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଆୱାରନେସ୍, ଆବିଲିଟି, ଆକ୍ସନ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ
एते सारा सब ये रे अछि तबे को चारिटा एस होची टीचिंग रे इंक्लूडेड हेची एनईपी 2020 अनुसार एम एक्टिविटी एप्लीकेशन एवं असेसमेंट। तेबे क्रम गुड़िक आम सठिक भाव में बुझा प्रथम है पाठ्यक्रम लक्ष्य कौन आम निर्धारण करवा तापरे सेही पाठ्यक्रम जो लक्ष्य को लेकिन आम कौन शिक्षण कार्य नहीं पारिबा पिला माने भल भाव में बुझी परिबा एक्टिविटी तापरे आम केमिति ताको विवरण प्रदान करबा बा आदाय करबा तापरे शेष आम रहा इभालुएशन बा असेसमेंट आम परीक्षा करबा। तेणु यही चारिटा एम एक्टिविटी एप्लीकेशन एवं असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 promotes single stream education, rigid subject structure ना flexible curriculum ना fixed careers। तबे एनईपी 2020 कहा को प्रमोट करे बा मुख्य ध्यान देइथे कहा उपरे फ्लेक्सिबल करिकुलम पाठ्यक्रमटा किमती नमनीय हेई परिबो सबु वर्गर बा दक्षता भित्तिक पिला माने ताहा दर अंश ग्रहण करि परिबे तेनु नमनीय फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए डिजिटल लर्निंग, ऑप्शन बी टीचर ट्रेनिंग, ऑप्शन सी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो निपुण भारत टा हमर तार गोटे बॉडी पार्ट्स हे गला एफएलएन रो तार फुल फॉर्म टा कोन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। परवर्ती प्रश्न द टारगेट ईयर ऑफ अचीव यूनिवर्सल एफएलएन अंडर निपुण भारत इज 2023, 2025 ना 2026 रु 27 ना 2030। तेणु गोटे टार्गेट रही एतिकी भितर साधारणतः मौलिक और साधारण दक्षता पाई परिबे संख्या ज्ञान दक्षता पाई परिबे ताहा केते भितरे 2026 रु 27 भितरे। नेक्स्ट क्वेश्चन एफएलएन मेनली फोकस ऑन चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप। तेणु केते वर्षर पिला मानक पई मुख्यतः आ ऊपर एफएलएन को व्यवस्था करा जायछि 3 वर्ष पर्यंत ना 3 रु 6 ना 3 रु 9 ना 6 रु 14। राइट आंसर हेछि हमर 3 रु 9 वर्षर पिला मानक साधारणतः कहला हम तृतीय श्रेणी पर्यंत बुझौछि एफएलएन टा हमर कोठो श्रेणी जदि पचरा जिवो तृतीय श्रेणी बयस पचरा गले 3 रु 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन निपुण भारत मिशन वाज लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी एनसीईआरटी, ऑप्शन डी सीबीएसई। तेणु जो निपुण भारत मिशन टा लॉन्च करा जायतिला ताहा कहा अंडर रे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर है जिवो एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहा कहा को रिप्लेस करथिला एमएचआरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा इज ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट एडमिशन, डिजिटल टीचर ट्रेनिंग एंड ई कंटेंट, ऑप्शन सी स्कूल इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी परीक्षा रजिस्ट्रेशन बा एग्जाम रजिस्ट्रेशन। तो दीक्षा गोटे प्लेटफॉर्म एमिति थिला जोटा कि डिजिटल आमे एमिति व्यक्तिगत भाव में परस्पर को चाहिए ट्रेनिंग नहीं पारिबानी किंतु सेटा सब ई कंटेंट माध्यम रे आमे मोबाइल रे ही नहीं पारिबा। जिबा परवर्ती प्रश्न दीक्षा स्टैंड्स फॉर तेणु दीक्षा रो फुल फॉर्म पचारिछि कोन हबो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ना डिजिटल इंडिया नॉलेज सिस्टम हब फॉर एकेडमिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड एडवांसमेंट, डिजिटल इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो राइट आंसर है जिवो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा इज मेनली यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स ओनली, टीचर्स ओनली, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ना एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। तेणु दीक्षा गोटे एमिति प्लेटफॉर्म जोठी को माने सब प्रशिक्षण नहीं पारिबे। राइट आंसर है जिवो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तेणु उभय शिक्षक शिक्षयित्री नहीं पारिबे एवं शिक्षार्थी मध्य नहीं पारिबे। राइट जिबा हमर परवर्ती प्रश्न परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ना प्रैक्टिकल असेसमेंट रिव्यू एंड नॉलेज हब, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड रैंकिंग हब ना प्रोफेशनल असेसमेंट रिव्यू हब। तो राइट आंसर है जिवो परखर फुल फॉर्म टा टिके पॉज मारिकी देखि दियंतु होलिस्टिक डेवलपमेंट जोठी लेखा हेतु आपण जानिबे सेटा परख जदि हमें शॉर्ट रे मन रखिया चाहिबा ट्रिक लगेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन परख इज रिलेटेड टू करिकुलम डिजाइन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, टीचर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तेणु परखटा कहा को रिलेट करूथिला। राइट आंसर हे गला एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तेणु परीक्षार प्रश्न गुड़िक केमती हबो परीक्षा किपरि हबो तेणु आर मूल लक्ष्य थिला एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन परख इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनसीईआरटी, सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए।
ତେଣୁ ପରଖଟା କାହାର ଏକ ବଡି ପାର୍ଟ ଅଟେ ଯେମିତି ଏନସିଆରଟି ରହିଲା ଏନସିଏଫ ସେମିତି ପରଖଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ MOE ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରଖଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ବା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ NEP 2020 recommends public investment in education up to 4% of GDP ନା 5% of GDP ନା 6% of GDP ନା 7% of GDP। ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 6% of GDP। NEP 2020 recommended public investment in education 6%। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ ବା ଆମର ଲୋକମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 6% ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। EBBS means education board based system na educational block based system na e-learning based block system na education budget based। तो राइट आंसर ହେଇଯିବ କଣ educational block based system। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉ ଆମର ଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କଲା EBBS। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ EBBS is mainly for central administration, district administration, block level academic planning and monitoring, na school admission। ତେଣୁ EBBS is mainly for ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ block level academic planning for monitoring। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯିବ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତର ତାପରେ ଯିବ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନିଟରିଂ ହବ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭୁଷୁଡି ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ NCF stands for National Course Framework, National Curriculum Framework, National Common Framework, National Competency Framework। ତେଣୁ NCF ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଏଠି ପଚାରିଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ National Curriculum Framework ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ framework। ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି କଣ National Curriculum Framework। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ NEP 2020 proposes how many NCFs? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। NEP 2020 proposed how many NCFs? Right answer ହେଇଯିବ 3। ତିନିଟି propose କରିଛି NCF କୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ NCF is developed by CBSE, NCERT, NTA ନା option D UGC। ତେଣୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି NCF ଟା କାହାର ଗୋଟେ ବଡି ଅଟେ ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ NCF ଟା ହଉଛି NCERT ର ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ। ତେବେ NCERT ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ NCF ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which body is responsible for assessment reforms? Option A NTA, option B PARAK, option C NCERT, option D UGC। which body is responsible for assessment reform? ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପରଖ। ତେଣୁ ପରଖଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏକ୍ସାମ ରେ। ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପରଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which body is related to teacher education regulation? ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି କେଉଁ ବଡି ରହିଛି NCT ନା AICT ନା UGC ନା CBSE। ଯଦି ଆମେ ଆର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଜାଣିଥିବା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ତେଣୁ NCT ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ NCT। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which body regulates higher education institution? Option A HECI, option B NCERT, option C PARAK, option D SCERT। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଦବା HECI NCERT ତେଣୁ NCERT ତ ହବନି HECI ଆମେ ଜାଣିଲେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ which body HECI is the right answer। ପରଖଟା ତ ଏକ୍ସାମ SCERT ତ ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ। ତେଣୁ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ SFDS is in NEP 2020 refers to skill framework development system na school funding and development structure ନା student financial development scheme ନା school finance development scheme। ତେଣୁ ଏଠି SFDS ର full form କଣ school funding and development structure। school funding and development structure। next question SFDS focuses on school funding ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ teacher requirement ହବ ନା infrastructure and funding improvement ନା curriculum design ନା student assessment। ତେଣୁ funding word ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଏଟା ସହଜ ହେଇଯିବ NFDS ର infrastructure and funding improvement ପାଇଁ ଆମର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା SFDS। next question NEP 2020 was launched during the tenure of Smriti Irani,
ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର ନା ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଏନ୍ଇପି 2020 ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କାହା ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ୱାଜ ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ନା ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟର ନା HRD ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏନ୍ଇପି 2020 ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ କଣ ଥିଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଇପି 2020 ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏନ୍ଇପି 2020 renamed MDM as ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ନା PM ପୋଷଣ ସ୍କିମ ନା ଶିକ୍ଷା ଭୋଜନ ଯୋଜନା ବାଲ ପୋଷଣ ସ୍କିମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଇପି 2020 ଆସିଲା ସେତେବେଳେ MDM ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ନାଁ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା? PM ପୋଷଣ ସ୍କିମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା କୁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା MDM ତାପରେ PM ପୋଷଣ ସ୍କିମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ MDM ବା PM ପୋଷଣ ଇଜ ଟିଚର ମୋଟିଭେସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେଣୁ ଏନ୍ଇପି 2020 ଏଇ ଯୋଉ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନାମ ଲିଖିତ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ABC stands for ଏକାଡେମିକ ବୋର୍ଡ ଅଫ କାଉନସିଲ ନା ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ ନା ଅଲ ଭାରତ କ୍ରେଡିଟ ନା ଏକାଡେମିକ ବେନିଫିଟ କାଉନସିଲ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ABC is related to ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ନା ସ୍କିଲ ଏଜୁକେସନ ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ କ୍ରେଡିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନା ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ABC ଟା ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ତାର ମାନେ କାହାକୁ ସେଟା ରିଲେଟ କରୁଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ନା ଆମର ରହିଲା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କ୍ରେଡିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ABC ଟା ଆମର କଣ କରୁଛି? ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ABC allows ଟିଚର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏକାଡେମିକ କ୍ରେଡିଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନା ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତ ABC ଟା ଆଲାଉ କରୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହବ? ଏକାଡେମିକ କ୍ରେଡିଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। accreditation system under NEP 2020 will be centralized and rigid, transparent and technology driven, state control only, manual and paper based। accreditation ମାନେ ଗୁଣବତ୍ତା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଗୁଣବତ୍ତାଟା ରହିବା ଦରକାର ତାହା କିପରି ହବା ଦରକାର? ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଗୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା? ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ NAAC stands for ତେଣୁ ଏଠି NAAC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡେସନ କାଉନସିଲ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡେସନ କମିଟି। ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହବାର ନାହିଁ। NAAC କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡେସନ କାଉନସିଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡେସନ କାଉନସିଲ ଗୁଣବତ୍ତା। ତେଣୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହେଲେ ଆକ୍ରେଡେସନ ପଳେଇ ଆସିବ। NAAC is established under ତେଣୁ NAAC ଟା କାହାର ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ ଥିଲା? NCERT ର ନା UGC ର ନା HECI ର ନା AICTE ର। ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ରେଡେସନ କାଉନସିଲ ଟା କାହାର ଥିଲା? ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ HECI ର ଥିଲା। ହାୟର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର ଥିଲା NAAC। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। NAAC is responsible for teacher recruitment, curriculum development, accreditation of institution, student admission। ତେବେ ଏଠାରେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ତେଣୁ NAAC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କଣ NAAC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡେସନ କାଉନସିଲ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆକ୍ରେଡେସନ ୱାର୍ଡ ଆସେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ ଆମେ କହିଲେ ହବ। ତେଣୁ ଆକ୍ରେଡେସନ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଣବତ୍ତା, ଯେହେତୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଟା ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ HECI stands for HECI stands for ତେଣୁ ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ହାୟର ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ କମିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which is not a vertical of HECI
which is not a vertical of HECI? NHERC, NAC ନା ପରଖ ନା HEJC? which is not, କୋଉଟା ନୁହେଁ, ପରଖଟା ନୁହେଁ, ପରଖଟା ଆମର ହେଲା କଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ତେଣୁ ସେଟା ହବନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କୋଉଟା ଆମର HECI ର ସବୁ ହେଇଯିବ କଣ ନାକ୍ ହେଇଯିବ, NHERC ହେଇଯିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାକ୍ ମେନଲି ଏନ୍ସିଓର୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କ୍ୱାଲିଟି ଆଶ୍योरेंस ନା ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ? ତେଣୁ ଗୁଣବତ୍ତା କଥା କହିଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଗୁଣବତ୍ତା, ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆଶ୍योरेंस କେମିତି ଗୁଣବତ୍ତାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନାକର ମେନଲି ଫୋକସ ହେଲା ସେଟା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାକ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ନା ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଏଜୁକେସନ ନା ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ? ତେଣୁ ନାକ୍ ଟା କାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ? ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାକ୍ ଟା କାହାର ବଡି ପାର୍ଟ, HECI ର। ତେଣୁ HECI କଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାକ୍ ଟା କାହାର ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ, HECI ର ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, accreditation system under NEP 2020 will be centralized and rigid, transparent and technology driven ନା ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓନଲି ନା ମାନୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ପେପର ବେସ୍ଡ? ତେଣୁ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ ଗୁଣବତ୍ତାଟା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର NEP 2020 ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆମର ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରହିଛି NEP 1968, NEP 1986। ତେଣୁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆର କି ଫିଚର ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ରହିଛି NEP 2020 ର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଥାଏ, ତେଣୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମତେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।